बाप बेटे और उसके नाम से आमीन। उसी में आप सबकी सलामती हो। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल और उसके नामे बाप में से ली गई है। ये मेरा चुना हुआ वसीला है, मेरा नाम गैर कौमों पर जाहिर करेगा। आज का ज़बूर 116 है। जमायती जवाब है, तुम तमाम दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। नारा हम्द है, ये ज़रूर था कि अल-मसीह दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसके छठे बाब में से, मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। भाई और बहनों, नई जिंदगी वो जिंदगी जो हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। ये सच है कि यीशु के अल्फाज पुरअसरार हैं, हमें नई जिंदगी से मुतारफ करवाते हैं। हम लोग यीशु पर ईमान लाने के जरिए से मौत के फिक्र से आज़ाद हो गए हैं। हम वो रोटी खाते हैं जो यीशु के हाथों से हमें मिलती है। हम खुद को उसकी मोहब्बत का आलागार बनने के लिए पेश करते हैं। पाशका के इन दिनों में हम यीशु मसीह के जी उठने पर ध्यान ज्ञान करते हैं। यीशु मसीह के बदन और खून में हम यीशु की मौजूदगी और यीशु को हासिल करते हैं, वो जिंदगी भी जो उसने हमारे लिए दे दी है। आज की पहली तिलावत में पौलुस रसूल की तब्दीली की बात की गई है। खुदा ने हर इंसान की जिंदगी में एक इलाही मंसूबा रखा है। आज हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो कलीसिया को तकालीफ और आज़ाद देता है, कैसे वो खुदा के मंसूबे के मुताबिक यीशु मसीह के रसूलों में शुमार होता है। आज की अंजील इक्तबास, यहूदी आपस में बहस व तकरार करते हैं कि वो कौन है और क्यों कर अपना बदन हमें खाने को दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी ना होगी। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सब को जानने की ज़रूरत है कि यीशु जो खुद हकीकी ताक है, वो हमारे लिए अपना आप कुर्बान करता है ताकि हम कसरत की ज़िंदगी हासिल कर सकें। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन।